गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो रोहन रहता है वो नेहा को मैसेज कर देता है और वो ये सोचता है कि वो कन्वर्सेशंस आगे कैसे बढ़नी है। नेहा भी वहाँ से रिप्लाई कर देती है तो इनका हाय हेलो तो हो जाता है, बट हाय हेलो से एक रोमांटिक सी कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करने के लिए रोहन को काफ़ी मेहनत करनी थी। बट रोहन करेगा कैसे, उसे तो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो वो सैम के पास जाता है और सैम से बोलता है कि सैम प्लीज़ हेल्प मी। पर सैम बोलती है कि ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, बट राइट नाउ बिल्कुल भी नहीं, मैं लीव पर हूँ। ये फ्राइडे का दिन रहता है और रोहन बहुत शॉक्ड हो जाता है कि सैटरडे संडे तो ऑलरेडी ऑफ रहता है, तो ये फ्राइडे को लीव पर क्यों है। तो वो उससे पूछता है कि क्यों लीव पर क्यों हो तुम। तो वो कहती है मेरे मॉम एंड डैड आ रहे हैं, मेरा भाई आ रहा है, ऑफ कोर्स मैं उनके लिए लीव ले रही हूँ और तेरी लव स्टोरी ना बाद में कंटिन्यू करेंगे, मेरी फैमिली से ज़्यादा बढ़ के तो है नहीं। तू ट्राई करना, तू हाय एंड हेलो कर, उसके साथ बात करने की कोशिश कर, अच्छे से कर, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चल अभी मैं जा रही हूँ, बाय। उसी तरफ जो सैम रहती है वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी तैयार होती है, भागती है एयरपोर्ट की तरफ अपने मॉम एंड डैड को पिकअप करने के लिए। जब वो एयरपोर्ट की तरफ भाग रही रहती है तो वो एक लड़की से टकरा जाती है और वो लड़की का चेहरा भी नहीं दिखती है और बिना देखे उसे बोलती है आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और वो लड़की उसकी तरफ देखे ही जा रही रहती है। वो लड़की बहुत प्यारी सी स्माइल करती है और उसे वो लड़की काफ़ी पसंद आती है। आखिर वो लड़की कौन है ये तो हमें नहीं पता। तो सैम भागते हुए एयरपोर्ट जाती है। वो जो लड़की रहती है वो सैम की तरफ देख ही रही रहती है और वो एयरपोर्ट पे ही रहती है। तो सैम भागते भागते हुए जाती है, अपने मॉम को हक करती है, अपने डैड को हक करती है, अपने छोटे से भाई को बहुत कुछ करती है और उनके लगेज उठा के फटाक से टैक्सी की तरफ जाती है। और वो लड़की अभी भी उसे देखे ही जा रही रहती है और एक स्माइल दे रही रहती है। ये देखते देखते ये लोग यहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं। सैम अपने फ्लैट पे जाती है जहाँ पे वो अकेली रहती है उस फ्लैट पे, क्योंकि वो जिस टाइप की लड़की है उसे शेयरिंग तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये जो फ्लैट रहता है वो रेंटेड रहता है उसका। मुंबई में खुद का फ्लैट लेना इतना ईजी नहीं है यार। तो उसका रेंटेड फ्लैट रहता है। तो वो जब वो रेंटेड फ्लैट में जाती है तो उसकी मॉम डैड बड़े खुश होते हैं और देखते हैं व्यूज़ कितना काफ़ी अच्छा है, कितना बहुत प्यारा व्यू है। और ये देख के वो काफ़ी हद तक बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है। तो उनका भाई बोलता है कि दी मुझे ना घूमना है, मुझे मुंबई घूमना है, मुझे देखना है कि मुंबई कैसा है। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, मैंने कब मना किया है, तुम पहले ना मतलब कुछ खा लो उसके बाद हम चलेंगे। तो यहाँ पे सब फ्रेश होते हैं, खाते हैं और उसके बाद हमारी सैम जो है एक बहुत प्यारी सी कार बुक करती है और उसके बाद ये लोग ऐसे घूमने चले जाते हैं। सैम अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करती थी और उसके मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। सैम हर एक चीज़ जो भी मांगती थी वो सारी चीज़ें उसके मॉम डैड ने आज तक पूरी करी है। सैम के डैड एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और मॉम हाउसवाइफ। जो सैम का भाई है वो 12th स्टैंडर्ड में है, स्टडीज़ कर रहा है, जिसे अपनी सिस्टर की तरह एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। और बाकी जो सैम है उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि उसे यूएसए जाना है, क्योंकि उसे इंडिया में कुछ रहना नहीं है। वो अपने सॉफ्टवेयर स्किल से वर्क करके वो इंडिया ही छोड़ना चाहती है और वो अपने मॉम डैड के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रही रहती है। रोहन वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। रोहन ये सोचता है यार सैम होती तो मेरी कितनी हेल्प कर देती। और वो काफ़ी हद तक उस उतनी देर में नेहा का उसके पास मैसेज आता है और वो मैसेज ये रहता है कि रोहन व्हाई यू आर जस्ट सेंड मी दैट कोट। अब वो कोट जो रहता है वो बहुत क्यूट रोमांटिक सा कोट रहता है। नेहा उस कोट से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो रही रहती है और लड़की डायरेक्टली तो कभी बात करती नहीं है, तो इनडायरेक्टली वही कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाह रही थी। बट हमारे रोहन को समझ में आए तो वो करे ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो सैम को फ़ोन करने लगता है। पहले तो सैम बिल्कुल कॉल पिकअप नहीं करती,
और इतनी बार कॉल करने के बाद सैम इरिटेट होती है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने लगती है। तभी उसका लास्ट टाइम फ़ोन रिंग होता है। वो बोलता है प्लीज़ हेल्प मी। जैसे ही वो मैसेज ये पढ़ती है तो वो अपने मॉम एंड डैड को कहती है डैड प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कम बैक। और फिर वो रेस्टोरेंट से उठ के जाती है और उसे बोलती है रोहन यार आई टोल्ड यू आई एम विद माई फैमिली। यार हर टाइम तो हम एक दूसरे को देते हैं ना, मेरे मॉम डैड हैं यार, उनको टाइम देना भी मेरा फ़र्ज़ है, तुम कैसे कर रहे हो यार। तो कहता है प्लीज़ यार, उसने मुझे एक मैसेज भेजा है, मैं तेरे को मैसेज तो करता हूँ, बस उसका रिप्लाई करते यार प्लीज़ प्लीज़। तो कहते हैं ठीक है, बट यार आज के दिन मैं सिर्फ एक ही मैसेज का रिप्लाई करूँगी, तू कन्वर्सेशन करने की मत सोचा। कहता है प्लीज़ यार हेल्प कर देना, मेरा घर बस जाएगा तो तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या। कहता है वो सैंटी डायलॉग मारना बंद कर, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, बट तो एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुरंत दूँगी, फैमिली टाइम मीन्स फैमिली टाइम। हाँ यार मैं समझ गया प्लीज़। और वो फ़ोन कट कर देता है। वो मैसेज मिलता है कि तुमने ये मैसेज मुझे क्यों भेजा था, ये वाला वो मैसेज उसे फॉरवर्ड कर देता है। तभी हमारी जो सैम है वो लिख के भेजती है और वो बहुत काफ़ी फ्लर्टी वे में लिखती है। और वो लिखती है अ ब्यूटीफुल गर्ल्स डिज़र्व अ ब्यूटीफुल मैसेज, यू आर नॉट ओनली द ब्यूटीफुल बट अ स्वीट हार्ट काइंडेड गर्ल, सो दिस कोट इज़ ऑलवेज डिज़र्व यू, दैट्स वाई आई सेंड यू। ऐसे करके हमारी भेज देती है सैम। और जब रोहन ये पढ़ता है तो बोलता है अबे ये कितनी फ्लर्टी है यार, आई मीन इतना तो मैं भी नहीं सोच सकता और इतना तो फ्लर्टी वे में सोच के डाल रही है। और वो बोलता है रोहन पक्का, हाँ वो बोलती है हाँ दे देना यार, अभी 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 दिमाग मत ख़राब कर, देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे। और वो ये कोड को उधर सेंड कर देता है। और ये जब नेहा ये मैसेज पढ़ती है तो काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है वो कि ये जो पर्सन है काफ़ी रोमांटिक और इंटरेस्टिंग है। आई मीन गर्ल्स नेवर लाइक अ बोरिंग पर्सन जो हूँ हाँ करे, बट अगर कोई फ्लर्टी वे में बात करे तो अच्छा है एंड इट्स अ हेल्दी फ्लर्टिंग। तो नेहा को बहुत पसंद आता है। ऐसी नेहा वहाँ से कुछ मैसेजेस करती है तो रोहन पढ़ता है, रोहन फॉरवर्ड करता है ये मैसेजेस सैम को, सैम उसका रिप्लाई वही अपने रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल अंदाज से देता है। ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है। शाम को उसकी सैम की मॉम कहती हैं कि बेटा तुम इस फ्लैट में अकेले क्यों रहती हो, तुम चाहो तो कोई को रख सकती हो। तो कहती नो मॉम, यू नो आई कांट हैंडल शेयरिंग दिस टाइप। ऐसा नहीं है मैं रख नहीं सकती, बट मॉम पता है ना आपको, मुझसे हैंडल नहीं होती ये सारी चीज़ें, फिर अच्छा नहीं लगता मुझे कि कोई आए और फिर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन करें। तो रोहन का भाई कहता है मम्मी ये अपने रूम पे मुझे घुसने नहीं देती थी, तो आपको लगता है फ्लैट पे किसी और को घुसने देंगी, इन्हें अलोननेस पसंद है। नो, आई एम अ सॉलिट्यूड पर्सन, आई एम हैप्पी विद माई ओन कंपनी, इट डजंट मीन कि मुझे अकेले रहना पसंद है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब हैं, सो डोंट वरी। तो ऐसे करके वो कह देती है। तो सैम के मॉम एंड डैड भी कुछ दिन यहाँ रुकते हैं, लाइक 3 डेज़ रुकते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, और मंडे की मॉर्निंग में वो चले जाते हैं। मंडे की मॉर्निंग में हमारी सैम भी उठ के ऑफिस भागती है। ऑफिस भागती है तो वो रोहन से मिलती है। तो रोहन बोलता है थैंक यू यार, मुझे ना तेरे साथ वो एटीट्यूड है फ्लर्ट्स वे मेरा मेरी बहुत काफ़ी बन रही है, बस तू थोड़ा सा ना रोमांटिक वे में और बात कर ले तो मेरी सेटिंग हो जाएगी। तो सैम बोलती है ओके मैं तो कर दूँगी, मुझे क्या इशू है, बट तूने सोचा भी है और क्या कुछ करने का कि सिर्फ टेलीफोन में ही कन्वर्सेशन चलेगी, कुछ और भी करना रहता है। तो कहता है हाँ हाँ बोलना क्या करना है, डेट पे ले जा अच्छी खासी। तो पहले तो वो कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने अभी तक ये नहीं बताया रहता है सैम को कि वो जो लड़की है वो पुणे की है और वो तो मुंबई में है, तो कैसे। तो बोलता है कि यार लेकर तो चले जाऊँ बट मैं तो मुंबई में हूँ, वो तो पुणे में है। कहता है ओ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो कहता है अभी इतना भी लॉन्ग नहीं है, छोड़ना 4 घंटे का रास्ता है। तो हमारी सैम बोलती है जब पता है 4 घंटे का रास्ता है तो लॉन्ग डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, गो गेट योर गर्ल इफ़ यू वांट।
तो कहता है ठीक है ठीक है। तो उतनी देर में वो नेहा को रिप्लाई करता है कि कैन वी मीट। तो नेहा बोलती है ऑफ कोर्स, मैं पूछने ही वाली थी कि आप और मैं मिल सकते हैं क्या। और ये जो मैसेज की कन्वर्सेशन है ये ऐसा हुआ रहता है कि ये कम टाइम की रहती है लेकिन बहुत डीप हुई रहती है इनके बीच में, क्योंकि जिस तरीके से सैम का नेचर है वो फ्लर्ट करती है तो बहुत डीपली करती है और ये काफ़ी फ्लर्टिंग नेचर रहता है। तो रोहन बोलता है ठीक है, दिस सैटरडे आई विल कम टू द पुणे एंड वी विल मीट। तो इनके पास अभी 5 डेज़ का टाइम रहता है। 5 डेज़ में पूरे तरीके से फिर हम इन लोगों की चैट स्टार्ट होती है, जिसमें सैम, एक्चुअली ये चैट सैम और नेहा के बीच में ही हो रही रहती है। रोहन तो सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ एक फॉरवर्ड का काम कर रहा रहता है। और एक दिन ऐसा होता है, ये मतलब सैटरडे का दिन आ जाता है जहाँ पे रोहन अपनी डेट से मिलने चला जाता है। तो वो सैम के पास आता है और बोलता है कि सैम मेरी मदद करना, क्या करूँ। तो वो एज़ यूजुअल रोमांटिक डेट के बारे में बताती है, बुके लेके जाना, चॉकलेट्स लेके जाना, एक प्यारा सी एरिया बुक करना, रेस्टोरेंट, हैव अ स्पेंड अ लॉट्स ऑफ क्यूट टाइम, और प्लीज़ फ़ोन पे मत लगे रहना, गर्ल्स ऑलवेज नीड अटेंशंस। तो प्लीज़ फ़ोन पे लगे मत रहना और खोए हुए मत रहना। उसके साथ जो भी बात करनी है फेस टू फेस करना, आई कांटेक्ट करना, और ये काफ़ी है अट्रैक्ट करने के लिए। और ये बोल के वो चली जाती है और रोहन भी ऐसा ही करता है, वो नेहा से मिलता है। नेहा ना अलग ही लड़की रहती है। नेहा बहुत स्वीट एंड सिंपल रहती है, जो हमेशा से ना फेरी वर्ल्ड में रहती है, लाइक कि उसका राजकुमार आएगा, उसे घोड़ी पे ले जाएगा, दिस टाइप ऑफ वर्ड, जो बिलीव इन ट्रू लव करती है। कितना अजीब है ना, एक लड़की जिसे प्यार में बिलीव ही नहीं, और दूसरी लड़की जो प्यार ही उसकी ज़िंदगी है, वो प्यार में बहुत बिलीव करती है। नेहा हर टाइम अपना ट्रू लव ढूंढती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे जो भी लड़का मिले वो उसे बहुत प्यार करे, ऐसा कि जो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसे अपनी तरह ट्रीट करे। तो जब वो फ्लर्टी मैसेजेस पढ़ती है नेहा जब वो फ्लर्टी मैसेजेस पढ़ती है रोहन के, तो वो रोमांटिक भी रहते हैं, तो वो फेरी वर्ल्ड में ही चली जाती है। उसे लगता है रोहन उसका सोलमेट है और उसके साथ वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करेगी। हाँ, काश ऐसा हो सकता। फिर ये लोग डेट पे जाते हैं। जब डेट पे जा रहे रहते हैं तो रोहन बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा रहता कि वो बात कहाँ से स्टार्ट करे। और नेहा एक्साइटेड होती है ये देखने के लिए कि रोहन उसके साथ जब फेस टू फेस होगा तो कैसे रोमांटिक बात करेगा। नेहा बहुत प्यार से पहली इमेजिनेशन कर देती है कि ऐसा होगा, ये होगा, हम ये करेंगे। लेकिन जो रोहन रहता है वो थोड़ा ना थोड़ा ये सोच रहा रहता है कि ये सब तो चीज़ मैंने डिसाइड कर दी, पर बात कहाँ से स्टार्ट करूँगा। और वो वक्त आ जाता है कि रेस्टोरेंट पे जब दोनों मिलते हैं और बातें स्टार्ट हो जाती है। जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं तो रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो ब्लैंक होता है। और वो तो मतलब उसका चेहरे से पसीना गिर रहा रहता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके की नेहा थी वो मैसेज में प्लस रियल लाइफ में सेम बातें करने के लिए रेडी थी। बट जो रोहन था वो मैसेज में कोई और रियलिटी में कोई और था। तो ये चीज़ हमारी नेहा को थोड़ा डिस्टर्ब करने लग गई और रोहन बहुत ज़्यादा नर्वस होकर बोलता है मैं वॉशरूम से आता हूँ। तभी रोहन अपना मोबाइल ले जाना भूल जाता है और वो हमारी सैम का मैसेज रहता है। सैम का नंबर सैम के नाम से सेफ रहता है और उसकी जो डीपी रहती है वो एक बच्चे की डीपी रहती है, बहुत क्यूट से बच्चे की डीपी रहती है, क्योंकि उसे बच्चे पसंद थे तो उसने वो डीपी डाली थी। तो सैम देखता है तो सैम लिखती है ऑफ कोर्स हाउस योर डेट गोइंग ऑन, कोई गलती मत करना, अट्रैक्टिव वे में। और वो बहुत उसके जो मैसेजेस का रिप्लाई देती कि यार उससे बात क्या करूँ, तो वो उसका रिप्लाई देती है उस पर। तो जब ये नेहा ये सारे मैसेजेस पढ़ती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि ये क्या चल रहा है, मतलब मैसेजेस देने वाला कोई और है, मेरे सामने बैठा कोई और है, और ये क्या चल रहा है। वो सबसे पहले क्या करती है, पूरे मैसेजेस पढ़ती है
रोहन इतना नर्वस रहता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता और उसे आने में कम से कम 10 मिनट लग जाते, 10 से 15 मिनट। और हमारी नेहा, वो भी तो बहुत स्मार्ट रहती है, तो वो पूरे मैसेजेस पढ़ लेती है, और जो उसे पढ़ लेती है ऊपर स्क्रॉल करते करते करते, तब उसे पता चलता है कि ये तो स्टार्टिंग से जो भी कन्वर्सेशन हुई है ये पूरे मैसेजेस हैं। मतलब इट्स जस्ट अ कॉपी एंड पेस्ट टू मी। सो हु इज सैम, और ये कौन है जो मुझे ये मैसेजेस भेज रहा है। 100 सवाल बहुत आ जाते हैं। तो नेहा सबसे पहले तो उस नंबर को सेव देखती है और उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेती है, और ये फाइंड आउट लगाने का कोशिश करती है ये है कौन। पहले तो सिर्फ वो नंबर ले लेती है और कुछ नहीं करती। फिर रोहन आता है और रोहन से वो बात करती है। तो रोहन जैसे वो मैसेजेस पढ़ता है, तो मैसेजेस उसका ऑलरेडी टिक्ट हो चुका रहता है, तो मतलब नेहा ने पढ़ चुका रहता है। अब नेहा ये सोचती है क्या करूं। उतनी देर में सैम एक और मैसेजेस भेजती है, तो वो फटाक से उसे पढ़ने लगता है और वो रिलैक्स होता है, और फिर वो वैसे ही उसकी तरह बात करने लगता है। तो वो नेहा पहले तो ये सब ऑब्जर्व कर रही रहती है, और नेहा एकदम से पूछती है ये सैम कौन है। तो वो बोलता है कौ, 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 कौन सैम, तुम किस सैम की बात कर रही हो नेहा। रोहन कहता है नेहा। नेहा कहती है कि ऑफ कोर्स जिसके मैसेजेस आ रहे हैं मैं उसी की बात कर रही हूँ। अरे कोई नहीं, बस वो ऑफिस का कलीग है, उसे काम बहुत रहता है इसलिए मैसेजेस करती है, इसलिए उसका मैसेजेस आता रहता है, तो तुम टेंशन मत लो। ओके। डिनर ऑर्डर करें। हाँ हाँ करो करो। डिनर ऑर्डर करके ख़त्म हो जाता है, और थोड़े टाइम के बाद जो रोहन रहता है वो अपनी नीज़ पे बैठ के उसे प्रपोज करता है। तब सैम सैम ने ये सब इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, तो ये ऑलरेडी नेहा को पता रहता है, उसके लिए कोई शॉकिंग नहीं रहता, क्योंकि मैसेजेस तो उसी ने पढ़े थे सारे। और वो वहाँ से उठती है और रोहन को बोलती है इतनी जल्दी क्या है, हम इस रेस्टोरेंट से निकल के बाहर बात करें थोड़ा सा वॉक करते हुए। और हालांकि वो वैसे ही करता है, वॉक करते हुए जाता है, उसके साथ बात करता है। नेहा बहुत सेंसिटिव रहती है, वो बहुत डीपली हर्ट हुई रहती है, बट वो इम्पल्सिव नहीं रहती है, वो किसी के साथ ऐसा गंदा बिहेव नहीं करती है, पब्लिकली तो बिल्कुल ही नहीं। जब वो रोहन को एक साइलेंट सी मतलब एक रोड पे लेकर जाती है, वहाँ उससे पूछती है यू चीट मी, यू चीटेड मी। रोहन ऐसे बोलता है नहीं नहीं, मेरा और कोई भी नहीं है, मेरी सिर्फ तुम ही हो। आई एम नॉट चीटिंग यू, आई हैव नो गर्लफ्रेंड, यू आर द वन whom I fall in love। नेहा कहती है यस आई नो, बट यू चीटेड मी नॉट विद दैट। आई एम आस्किंग कि तुम सैम से सारे मैसेजेस लेके मुझे फॉरवर्ड कर रहे हो, और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं जिस इंसान से प्यार करने लगी हूँ वो मैसेज वाला इंसान है, ना कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। हाँ हो सकता है तुमने मुझे पटाने के लिए हेल्प ली होगी उसकी, लेकिन तुम मुझे सच्चाई बता सकते थे। आज तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो और तुम मुझे धोखे में रखना चाहते हो। कल जाके मेरी शादी के बाद मुझे ये पता चले कि तुम वो इंसान हो ही नहीं जिससे मैंने बात करी थी, जो इंसान से मैं प्यार करती थी वो तुम हो ही नहीं, तो मुझे कितना बड़ा झटका लगता। रोहन को अपनी गलती रियलाइज होती है, अब उसको सॉरी बोलता है, कहता है हाँ आई एम रियली सॉरी, बट वो सिर्फ हेल्प था, बट आई रियली लव यू। तो स्नेहा बोलती है आई डोंट लव यू, आई लव द पर्सन हु सेंड दिस मैसेजेस। ओके, एंड बाय द वे ये सैम है कौन, बताया ना ऑफिस कल। और रोहन बोलता है ठीक है, आज के बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है तुम्हें, बट मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये सैम का नंबर, ये सैम कहाँ मिलेगा, मुझे ये सब चाहिए। तो वो कहता है मिलेगा, एक्चुअली सैम इज़ गर्ल। ये सुनकर नेहा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और गुस्सा हो जाता है
क्योंकि वो ये सोच रही थी कि अगर ये चीज़ एक लड़के ने लिखी है तो वो उससे मिलेगी और उसको बताइए अपनी फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि वो एक्चुअल में उससे प्यार करने लगी है। बट जैसी वो लड़की सुनती है तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, नेहा क्या करेगी सैम के साथ। वो सब देखने के लिए आप देखिए मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।